नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता को राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ ने भी ली शपथ। मुख्यमंत्री गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। कोटा दौरे पर पहुंचे ओम बिरला ने की जन सुनवाई। जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत पर दिखे चिंतित। कहा, संसाधनों के अभाव में ना हो मौत, यही रहेगा प्रयास। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत चिकित्सा अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। बैठक के बाद कलेक्टर उज्जवल राठौर ने कहा कि अस्पताल में स्टाफ बढ़ा दिया गया, संसाधनों की कमी जैसे कोई तथ्य नहीं पाए गए। उधर बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने 4 सदस्यीय दल का गठन कर जांच करने के आदेश दिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ये टीम जेके लोन अस्पताल में हुई शिशुओं की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण की जांच करेगी। वहीं अस्पताल में चिकित्सा की समग्र व्यवस्थाओं की जांच कर 3 दिन में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जेके लोन अस्पताल में 9 नवजात बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर उज्जवल राठौर, संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत के मसले पर सियासत सुलग उठी है। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने पूरे मामले में चिकित्सा महकमे पर सवाल खड़े किए। राजावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल का दौरा भी किया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और कोटपुतली मंडी से बानसूर की तरफ जाने वाले मार्ग स्थित कट पर अतिशीघ्र फ्लाईओवर बनवाने का आग्रह भी किया। शिक्षा विभाग कार्मिकों के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के निस्तारण के लिए बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में व्यक्तिगत विभागीय जांच सुनवाई कैंप आयोजित हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने कार्मिकों के 16 सीसीए प्रकरणों की व्यक्तिगत सुनवाई की और उनका उचित निस्तारण भी किया। सचिवालय में स्टेट इनोवेशन काउंसिल की बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभागों को नवाचार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन भी किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि के फोकस एरिया में नवाचारों के प्रोजेक्ट्स के बारे में विचार किए गए। अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग 14 दिसंबर से विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। 5 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में अवैध शराब पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में भी इस अभियान को लेकर तैयारियां की गई हैं। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों ने अभद्रता और मारपीट की, मौके से फरार हो गए। मारपीट के बाद चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया और अस्पताल के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। औषधि नियंत्रक संगठन का जयपुर में बड़ा छापा, 1.5 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायरी डेटेड दवा सीज। वीकेआई अजमेर रोड फिल्म कॉलोनी में हुई कार्रवाई। जोधपुर के फलौदी में गिरफ्त में आए नशे के सौदागर, 30,000 नशे की गोलियां और 1,60,000 नकद बरामद। आरोपियों से पूछताछ जारी। नागौर जिले में डीडवाना के पास आकोदा गांव में गौरा देवी भार्गव की मौत हो गई, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। ऐसे में उनकी 4 बेटियों ने ही अर्थी को कंधा देकर बेटे का फर्ज निभाया। परिवहन आयुक्त और सीनियर आईएएस रवि जैन ने झुंझुनू में श्री गोपाल गौशाला द्वारा संचालित नंदीशाला और प्रस्तावित निधि वन का जायजा लिया। नंदीशाला में अब तक की प्रगति को जाना और साथ ही गौवंश को हरा चारा गुड़ खिलाकर सेवा भी की। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में भगवान के मंदिर में चोरों के निशाने पर मंदिर आ गया है। लगातार दूसरे मंदिर में चोरी की वारदात हुई, लेकिन इस बार वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंडरेला रोड पर स्थित डेरे वाले बालाजी मंदिर में दीवार कूदकर घुसे एक चोर ने 2 दान पत्रों से रुपए चुरा लिए। झुंझुनू जिले के 11 बदमाशों को जिला बदर किया गया। अब तक एसपी जेसी शर्मा के प्रयासों से 29 बदमाशों को जिला बदर करवाया जा चुका है। 30 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है। अजमेर के सुभाष नगर में गाय के बाड़े में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में लटका मिला। रामगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल में रखवाया। जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा शहर के विकास को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने जनता को अपना नंबर भी दिया, जिस पर लोग कभी भी अपनी समस्या बता सकते हैं। जैसलमेर में भी कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। अस्पताल में कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरीक सिंह ने निम्बाहेड़ा में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय का विजिट किया और श्री कल्लाजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बारीकी से समझा। परिवहन आयुक्त रवि जैन 1 दिवसीय झुंझुनू दौरे पर रहे। यहां उनसे मिलने वाले और सेल्फी लेने वाले लोगों की होड़ मची दिखाई दी। इस दरमियान परिवहन आयुक्त जैन ने झुंझुनू और यहां के लोगों से जुड़ी बातों को दिल खोलकर शेयर किया।
बांसवाड़ा जिले के नौगामा क्षेत्र में एक 25 वर्षीय शिक्षिका पर बिजली का तार गिर गया, जिससे वो स्कूटी समेत जिंदा जल गई। लेकिन इस दरमियान इंसानियत भी शर्मसार होती दिखाई दी। मौके पर लोग फोटो और वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से तांगा रैली निकाली गई और नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे जन आंदोलन अभियान के तहत यह आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर इलाके के गांव बानसेन में शेर के शावक जैसा दिखने वाला वन्यजीव फेंसिंग में फंस गया, जिसे देखने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही वन्यजीव ग्रामीणों की मदद से फेंसिंग से निकलकर वो भाग गया। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कोहरे और ठंडी हवाओं से बढ़ाया सर्दी का एहसास। कई इलाकों में बिन मौसम हल्की बारिश। प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदले मौसम की वजह से यहां पर सर्दी का असर देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई। फसलों के लिए ये बरसात अमृत मानी जाती है। मावठ की इस बरसात से गेहूं, चना और अफीम की फसलों को फायदा पहुंचता है। झालावाड़ में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। मौसम के पलटी मारने से यहां रुक रुक कर हल्की बारिश हुई, जिससे सर्दी बढ़ गई है, तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटी है। जोधपुर में भी मौसम ने खाई पलटी। कोहरे के साथ सर्द हवा ने बढ़ाई ठंडक। मौसम विभाग ने पहले ही दिए थे संकेत। डूंगरपुर जिले में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। जिले के कई हिस्सों में बारिश होने से ठंड का असर भी दिखा और इसकी वजह से लोगों का कामकाज भी प्रभावित होता दिखाई दिया। अलवर में 2 मर्डर से खौफ। वैशाली नगर में हेड कांस्टेबल राजपाल का सड़क किनारे मिला शव, तो सूर्यनगर में मिला सिर कटा शव। सिर और धड़ मिले अलग अलग। शहर की सरकार के लिए हुआ मतदान। प्रदेश में 50 नगर निकायों में हुई वोटिंग। ईवीएम में कैद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। भरतपुर के बयाना कस्बे में भी एक दूल्हे ने बारात रवाना होने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी भी निभाई। रिया बड़ी पंचायत समिति चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया। कुल 17 वार्ड में से 8 वार्ड पर भाजपा प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य बने। वहीं कांग्रेस को 6 वार्डों में सफलता मिली। अलवर के किशनगढ़ बास में नगरपालिका चुनाव 2020 को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय दिखाई दी। इस पर रिटर्निंग अधिकारी मुकुट सिंह चौधरी, तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौधरी टीम समेत सभी पोलिंग बूथों का दौरा करते हुए दिखाई दिए। लाडनू की पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव में कुल 19 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर निर्दलीयों को विजय प्राप्त हुई। वहीं कांग्रेस ने हनुमान राम कासनिया 17 मतों से कांग्रेस की तरफ से वो विजय हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी राजकंवर को 2 मत ही मिले। नागौर जिले के गांव पंचायत रेण के सभागार में सरपंच रामकिशोर मेघवाल ने मैट्स को प्रशिक्षण दिया, जिसमें मेड़ता पंचायत समिति मनरेगा के जेईएन सुरेंद्र महावर ने श्रमिकों से टास्क करवाए। जयपुर के चौमो नगर पालिका में 45 वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव का मतदान हुआ। नगर पालिका क्षेत्र में 40 मतदान केंद्रों पर 89 पोलिंग बूथ बनाए गए। दौसा के लालसोट में नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान हुआ। 35 वार्डों के लिए मतदान किया गया, जिसमें 169 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। इस दरमियान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए। चौमो नगर पालिका में 45 वार्डों के लिए मतदान हुआ। चुनाव के दरमियान पुलिस और प्रशासन की माकूल व्यवस्था भी नजर आई। धौलपुर में निकाय चुनाव में मतदाताओं की जमकर भीड़ दिखाई दी। 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका के लिए 132 वार्डों में मतदान हुआ, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोटा के इटावा में नगर पालिका चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मतदाताओं ने 35 वार्डों के लिए मतदान किया। इस दरमियान 138 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। बहरोड नगर पालिका चुनाव में 35 वार्डों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 141 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। इनमें 86 पुरुष और 55 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में। जोधपुर के पीपाड़ में बिलाड़ा नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस दरमियान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए। भरतपुर के कामा नगर पालिका चुनाव में 35 वार्डों के लिए 45 बूथों पर मतदान हुआ, जिसमें 156 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। इस दरमियान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार भी दिखाई दी। जयपुर के रेनेवाल नगर पालिका में 34 वार्डों के लिए 39 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ, जिसमें 111 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। जयपुर के चाकसू में नगर पालिका की 35 वार्डों के लिए मतदान हुआ। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए सभी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला है। 251 वार्डों के लिए चुनाव संपन्न हुए। कोटा के रामगंज मंडी निकाय चुनाव में 39 वार्डों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बूंदाबांदी के दौर के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी भीड़ दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
लोकतंत्र के महापर्व पर दूल्हे ने भी अपना दायित्व निभाया। दंपत्य जीवन शुरू करने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भरतपुर के बयाना में भी एक दूल्हे ने बारात ले जाने से पहले मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। जोधपुर के बिलाड़ा नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस महापर्व पर एक दुल्हन शादी के गठबंधन में बंधने से पहले मतदान करने के लिए पहुंची। वहीं मतदान केंद्र पर प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। चित्तौड़गढ़ जिले में एक दूल्हे ने बड़ा उदाहरण पेश करते हुए दस्तूर में दी गई 1,11,000 रुपए की राशि अपने ससुर को फिर से लौटा दी। इस कदम की समाज के लोगों ने प्रशंसा की। जोधपुर में बिलाड़ा नगर पालिका चुनाव मतदान में मतदाता उत्साहित दिखाई दिए। अचानक बदले मौसम के मिजाज के बावजूद मतदान स्थल पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इंतजाम पुख्ता किए। सवाई माधोपुर में स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और एसपी सुधीर चौधरी निरीक्षण करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। वहीं मतदान केंद्र पर जोनल मजिस्ट्रेट से फीडबैक भी लिया। अलवर में तिराना नगर चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए, जिसमें मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनावी मैदान में उतरे 113 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। सवाई माधोपुर के बामनवास पर स्थानीय गौ सेवकों ने गौरक्षा के लिए अभियान चलाया, जिसमें टीम जन सहयोग से गौवंश के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं लोगों ने अपने क्षेत्र में गौशाला खोले जाने की मांग भी रखी। अलवर के भिवाड़ी नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दरमियान मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। बांदीकुई में नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया, जिसमें शहर की सरकार को चुनने के लिए लंबी कतार दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ में उप जिला प्रमुख का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यहां बीजेपी के भूपेंद्र सिंह बड़ोली उप जिला प्रमुख बने। कोटपुतली में निकाय चुनाव में 40 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसके चलते 20 मतदान केंद्रों पर 65 पोलिंग बूथ पर वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी बीच कोरोना गाइडलाइन की जमकर अवहेलना भी की गई। भरतपुर के कामों में मतदान केंद्र पर मतदाता और पुलिस में झड़प हो गई। मतदाता का आरोप था कि पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मतदान करने से रोक दिया, जिस पर मतदाताओं ने प्रशिक्षु आईपीएस का घेराव कर खरी खोटी सुनाई। पाली के देसुरी में उप प्रधान का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यहां भाजपा के मानवेंद्र सिंह उप प्रधान बने। इससे पहले यहां बीजेपी के 2 उम्मीदवारों विक्रम सिंह ईदा और मानवेंद्र सिंह ने नामांकन किया था, जिसमें से ईदा ने नामांकन वापस ले लिया। डूंगरपुर के घड़माला गांव में 2 बाइक आपस में टकरा गए, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, जबकि अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बीकानेर में एक मकान में काम करते वक्त एक मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग की। राजगढ़ नगर पालिका चुनाव में ड्यूटी पर तैनात बी कंपनी 8वीं आरएसी के हेड कांस्टेबल की अचानक उल्टी आने से मृत्यु हो गई। इंडियन मेडिकल सिस्टम की ओर से आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी करने का प्रमाण देने का मामला उलझता जा रहा है। इसके खिलाफ अजमेर जनरल अस्पताल के सर्जरी डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने 2 सोने मकानों को निशाना बनाया। चोर इन दिनों मकानों से नकदी, आभूषण और कपड़े चुरा रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में गामठ वार्ड में बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्रवाई की गई। कोर्ट के निर्देश पर पक्के और कच्चे सभी प्रकार के अतिक्रमण जेसीबी की सहायता से हटवाए गए। जयपुर की चौमू थाना पुलिस ने अवैध शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। अलवर के थाना गाजी के रफूकाबाज गांव निवासी एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल युवक की इलाज के दरमियान मौत। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के एसीपी अब जल्द स्वीकृत होगी और उन्हें समय पर वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में नई व्यवस्था शुरू की है। झालावाड़ जिले के बकानी मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, जिसमें दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के स्टेट हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई, जिससे ट्रेलर में भरे चावल के बोरे सड़क पर बिखर गए। नागौर के मेड़ता में सेवकों के मोहल्ले के रंगत मल भैरू बाबा मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। इसको लेकर विधिपूर्वक मंत्रोच्चार करके नींव रखा गया।